यस सर। अभी तो हम क्या स्टडी कर रहे थे हम। अ, कोई दो चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। Q1 एंड Q2 चार्ज है। इसके बीच हमने फोर्स कैलकुलेट करके देखा, ठीक है। हमने फोर्स कैलकुलेट करके देखा तो कितना आया था हमारा फोर्स। F12 वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा था, ठीक है। या अगर इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक। तो हम अब हम ज्यादातर वेक्टर फॉर्म में ही चीजें हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये चीज जो बेसिक चीज है वो याद होती रहे। तो हमने वेक्टर के फॉर्म में इसका फार्मूला क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एंड देन यूनिट वेक्टर, है ना। और इसका हमने मैग्नीट्यूड, हाँ हमने इसका मैग्नीट्यूड क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना है। अगर हम यूनिट वेक्टर को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम उसके ऊपर एरो नहीं लगा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12 का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, हम यूनिट वेक्टर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट वेक्टर हो गया और ये हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। इतनी चीजें हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ के अंडर, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हम किस चीज टॉपिक के अंदर हम कूलॉम्स कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने इतना स्टडी कर चुके हैं, ठीक। अब हम दो चार्जेस के बीच में जब हमको फोर्स पता है तो हम इस तरीके के कई सारे पेयर हो तो उन दो दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अगर मल्टीपल चार्जेस मान लो दिए, हाँ अगर मल्टीपल चार्जेस मान लो दिए हैं, ठीक है। हमको बेसिकली लेट्स से कि यहाँ पे Q1 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे Q2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से कि Q3 दिया हुआ है, ठीक। और एक फोर्स मान लो यहाँ पे दिया हुआ है Q4, है ना, एक चार्ज दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो चार चार्जेस दिए हुए हैं इस तरीके से हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पेयर देखना है, ठीक है। हमको पेयर वाइज चेक करना है, ठीक। क्योंकि दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स लगता है, ठीक है। तो जहां जहां भी तो जितने भी पेयर होंगे उतना ही फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे, ठीक है। तो Q1 Q2 के बीच में फोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन Q1 Q3 के बीच में भी फोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Q1 Q4 के बीच में भी फोर्स हो सकता है ना। इसी तरीके से Q3 Q2 के बीच में भी जितने जितने एरो दो चार्जेस को मिलाने के लिए जितनी लाइनें खींच सकते हो उतने फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो हाँ Q3 Q2 को हम क्या कहते हैं मिलाने के लिए ये एक लाइन खींच सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा। Q2 Q4 के बीच में भी लाइन खींच सकते हैं तो यहाँ पे भी फोर्स होगा। Q3 एंड Q4 इसके बीच में भी फोर्स होगा। तो सारे देखो चार्ज एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं ना, हो गए ना। ओके। तो बेसिकली हर एक चार्ज जितने बचे हुए चार्ज हैं उन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है उस पे बाकी जितने बचे चार्ज हैं उससे ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे Q1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं गिन के बता सकते हो। तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से लग रहे हैं इनका नाम भी आप दे सकते हैं ना। हमने क्या बोला था, हाँ
हाँ, तो इसको हम क्या है, जैसे कि अगर हम इसको नाम देना चाहें कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, तो हम उस फोर्स को क्या नाम देंगे, 1 2। यही करेंगे ना? याद करो, ये नोटेशन का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब क्लियर हुआ? ओके। तो F12 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि F12 जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्स में, ठीक है। हाँ, इस वाली लाइन पे हम कौन सा क्या फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये तीन फोर्सेस इस पे लग रहे हैं और इनका डायरेक्शन भी क्या है, ये जो एरो है यही इनका डायरेक्शन है, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, ये दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये हम तीन का मैग्नीट्यूड है और इसी लाइन के डायरेक्शन में ही, या तो इस लाइन के अपोजिट, जो मैंने एरो खींचा है, या तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में। लेकिन जो इस फोर्स का लाइन होगा, जो ये जो क्या कहते हैं, दोनों फोर्स, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी के अलोंग ये सारे फोर्सेस होंगे, ठीक है। जैसा हमने दो चार्ज के बीच में पढ़ा है वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो दो चार्ज के बीच में जो चीज कॉन्सेप्ट है वही चार्ज यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल चार्जेस लिख दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि दो दो चार्जेस का पेयर बना के रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम इसको अलग से, अगर जैसे मान लो हम Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से ड्रॉ कर सकते हैं ना। Q1 है, ठीक। इस पे एक तो इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था F13, एक ऐसे लग रहा था F14, और एक ऐसे लग रहा था F12। तीन फोर्सेस लग रहे हैं ना। अब ये फोर्सेस कैसे इवेल्युएट होंगे, ये चारों चार्जेस का जब तुमको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, तो दो दो पेयर का निकाल के ये सारे फोर्सेस निकाल सकते हैं नहीं, है ना। अगर तुमको 1 2 3 4, ठीक है, R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, R4 दिया है, ठीक है। ये चार हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक। लेट्स से मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया है, एंड R4 दिया है, ठीक है। तो Q1 पे जो फोर्स, तीन फोर्स लग रहे हैं, F12, F14, F13, ठीक। तो इनके लिए हमको क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, इसके लिए क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, R12 इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, R14, और इसके लिए R13, ठीक। ये तीन पोजीशन वेक्टर अलग अलग हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो, जैसा पुराना हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था, वही सिंगल सिंगल ये तीन फोर्स अलग अलग इवेल्युएट होंगे, ठीक है। तो हाँ, F12 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, इसमें वेक्टर भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में सारे फोर्सेस हम निकालेंगे, ठीक है। Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक। F14 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, Q4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Q4 यहाँ पे है, बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये Q1 एंड Q4 के बीच में ये फोर्स लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा R14 का मैग्नीट्यूड एंड R14 का यूनिट वेक्टर, ठीक। उसके बाद कौन सा फोर्स है, F13 है,
F13 से याद, सीधा सीधा याद आ रहा है कि कौन सा फोर्स कैसे है। ठीक, तो यहाँ पे Q1 है एंड Q3 है। ठीक है, 1 3 है, 1 3 के बीच में, यानी 1 और 3 के बीच में लग रहा है। R13 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो ये तीन फोर्सेस अलग अलग इसी तरीके से इवेल्युएट होंगे एंड वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, इसी तरीके से मल्टीपल चार्जेस के बीच में हम फोर्स निकालते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम इस तरीके से फोर्स हम निकाल लेते हैं, ठीक, तो हमसे हमको जैसे पूछा जा रहा है ना कि वन पे कितना फोर्स लग रहा है सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेस, ऑल अदर चार्जेस। तो हमारे पास कितने चार्ज हैं? वन को छोड़ के तीन चार्जेस हैं, तो हमने तीन फोर्स निकाल लिया है। ठीक है, जब टोटल फोर्स हमको निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में निकालने के बाद हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? जैसे हमने वेक्टर में ऐड एडिशन हमने पढ़ा था। ठीक, F12 F13 एंड F14। ठीक, तो ये हमारा टोटल फोर्स हो जाएगा वन पे। ठीक है, तो अब तुमको वेक्टर का ये एडिशन तुमको रिवाइज करना पड़ेगा एंड वेक्टर क्या कहते हैं, कैसे तीन वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले तुम दो वेक्टर का एडिशन पहले सीख लो, उसके बाद तीन वेक्टर का भी एडिशन बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो फाइनल फोर्स है, जो टोटल फोर्स है ऑन वन, ठीक है, ये इस तरीके से निकलेगा। पहले हम इंडिविजुअल दो दो चार्जेस को पेयर लेके हम क्या कहते हैं फोर्स निकालेंगे। कैलकुलेशन इसमें लंबा है, ठीक है, लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे, प्रोसीजर हमारा यही होगा। ठीक है, ये हमने निकाला, ये हमने निकाल लिया, 1 4 निकाल लिया, 1 3 निकाल लिया। ठीक, उसके बाद इन तीनों फोर्सेस को वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दिया। ठीक है, ये ये वाला काम थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम ये करेंगे। ठीक है, और हम ज्यादातर तीन चार्जेस इवेलुएट करना, जब एग्जांपल करेंगे तो सिर्फ तीन चार्जेस के बीच में फोर्सेस हम इवेलुएट करेंगे मोस्टली। ठीक है, ठीक, ट्रायंगल फॉर्म में, और चार के भी हम इवेलुएट कर सकते हैं। तुमको बस कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी चार्जेस हैं उन सबका जब क्या कहते हैं फोर्स हम निकाल लेंगे तो हमको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो तुम्हारे लिए ये एक क्या कहते हैं असाइनमेंट है, नोट कर लो। जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ये वाला, ठीक है, उसको पढ़ना है। कौन सा ये टॉपिक? 1.7 है। जरा बुक है तो बुक खोल के जरा चेक करो जरा, तो